नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। देखो, अब हमें एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। हमारे साथ में जो भी हुआ, सही हुआ गलत हुआ, पेपर अच्छा हुआ या फिर हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो भी हमें हार नहीं माननी है। हमें शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। पढ़ाई शुरू करने से पहले आप लोगों के पास में सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो। आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम जानेंगे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती जो है आपकी सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा। इसका सिलेबस हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मैं आपको बताऊंगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम तैयारी शुरू करेंगे उससे पहले हमारे पास में सिलेबस हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। देखो, सिलेबस अगर हमें याद होता है ना, हमारी जो हम तैयारी शुरू कर रहे हैं उसका, तो हमारा दोस्तों 30% जो काम है ना, 30% काम वो वहीं हो जाता है। सिलेबस को याद कर लेने मात्र से हमारी 30% तैयारी हो जाती है। बाकी 70% तैयारी के अंदर ही हमें एफर्ट लगाना है। समझ रहे हो आप। अब सोचो आप, सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है। हम जो सबसे पहली गलती करते हैं ना, वो यही करते हैं कि हमारे पास में सिलेबस नहीं होता है। बिना सिलेबस के हम कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी धूल में लट दिए जा रहे हैं। मतलब ही क्या है उससे। अब की बार हमें एक सिंगल गलती नहीं करनी है। अगर आप मेरे साथ रहोगे, हर वीडियो को वॉच करोगे, तो मैं आपकी एक सिंगल गलती अब की बार नहीं होने दूंगा। और हम वही रास्ता पकड़ेंगे जो हमें टॉप पर पहुंचा देगा। टॉप पर, सिलेक्शन तक, जॉइनिंग लेटर तक। सिलेबस से क्या होता है ना, इससे आपको ये पता रहेगा कि आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रोंग है या फिर जो वीक है सब्जेक्ट, उनको आप उस हिसाब से टाइम दे पाओगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ का पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रोंग है। वीक वाले सब्जेक्ट को हम ज़्यादा टाइम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी एग्ज़ाम के टाइम के लिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। दूसरी बात है, हमें रेगुलर पढ़ाई करनी है। रेगुलर पढ़ाई, हर दिन पढ़ाई करनी है हमें। चाहे आज से ही कंटिन्यू कर देना है, 4 घंटे 5 घंटे जो भी आपको तैयारी करनी है शुरुआत में। भाई शुरुआत में आप 15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू करो। 5 घंटे से शुरुआत करो, 6 घंटे से, जो भी आपका कैपेसिटी है ना स्टार्टिंग की, वहाँ से शुरू करो। धीरे धीरे 20 20 30 30 मिनट बढ़ाते जाओ, है ना। और ये तैयारी हमारी 10 घंटे तक जानी चाहिए, लगभग 1 महीने बाद में। 10 घंटे नहीं भी दे सकते हो। अगर आप सुबह जल्दी उठ करके तैयारी करते हो ना, तो आपकी तैयारी 8 घंटा भी इनफ है, 7 घंटा भी इनफ है। सुबह जल्दी उठ करके 4 घंटे आप पढ़ लेते हो तो। दोस्तों, आप तो तैयारी करने वाले हो। सुबह जल्दी उठना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मानसिक संतुलन भी सही रहेगा, आपका टाइम भी बचेगा, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ाई के लिए, है ना। जब हम जल्दी उठते हैं ना, तो दिन बहुत बड़ा लगता है ना हमारे कई बार, तो आपको टाइम भी मिलेगा इसके लिए। सुबह जल्दी उठ जाने पर आपका बहुत सा समय बच जाता है और दिन में आपको अधिक समय अधिक पढ़ाई के लिए मिलता है, ठीक है ना। वैसे तो सभी जानते हैं कि सुबह पढ़ना कितना लाभदायक, इसलिए कहते हैं ना कि जल्दी सोना जल्दी उठना आदमी। ये नया सिलेबस है अभी जो जारी हुआ है ना 2022 का, वो 200 अंक का, मतलब एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, 200 अंक का आपका पेपर होता है, राइट। 100 प्रश्न हो गए। पेपर में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे। अब देखो, पहले विषय देख लेते हैं, फिर हम टॉपिक देखेंगे बाद में। तो यहाँ पर जो पेपर 1 है, इसके अंदर जो सिलेबस है आपका सब्जेक्ट वाइज, वो देखिए। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। राजस्थान का ये जीके 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। मतलब क्या हुआ, मैं आपका देखो नंबर जो है ना इनका कर देता हूँ एक बार। तो राजस्थान का जो भौगोलिक, मतलब राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और संस्कृति जो है ना, इसके 40 प्रश्न आते हैं। 40 प्रश्न बोले तो एक प्रश्न 2 नंबर का, मतलब 80 नंबर का तो आपके क्या आएगा, राजस्थान जी के। दोस्तों, जिस भी भाई साहब का और बहन का ये वाला जो पोर्शन है ना, वो एग्ज़ाम के अंदर बाजी मारेगा। अगर आपका रीट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है ना, तो रीट मेंस के अंदर बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। आधा जो पेपर है ना, राजस्थान जीके ही आएगा आधे पेपर के अंदर। आधे के अंदर फिर आपका सब्जेक्ट वगैरह, और सब्जेक्ट की अलग अलग बात है, साइकोलॉजी, करंट अफेयर, है ना, वो सब चीज़ें। राजस्थान जी के आधा आएगा, तो इसमें भी बहुत बड़ा पार्ट है। 80 नंबर का राजस्थान जी के। उसके बाद में करंट अफेयर जो होता है ना, करंट अफेयर हमारे को दोस्तों 20 मार्क्स का आता है। मतलब 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं। कितने? 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 20 नंबर का करंट अफेयर हो गया। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, 15 15 प्रश्न आते हैं। मतलब इसके अंदर 30 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो ये 60 प्रश्न हो गए। तो ये हो गया आपके। फिर से उस शिक्षा मनोविज्ञान है ना, शिक्षा मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए, मतलब 40 नंबर के हो गए। तो देखो, 80 नंबर तो राजस्थान जी के। उसके बाद में
करंट अफेयर कितने नंबर का हो गया? 20 नंबर का। इसके अलावा आपका विश्व और भारत का जीके 60 नंबर का हो गया। इसके अलावा आपका लास्ट में मनोविज्ञान 40 अंक का हो गया। 0, 10 और 10, 20। तो ऐसे करके 200 अंक का ये आपका पेपर होता है। उम्मीद है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसके अंदर नकारात्मक अंकन माना जाएगा। नकारात्मक मतलब नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहेगी। नेगेटिव मार्किंग कैसे? देखो, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 का मतलब समझ रहे हो आप? यहाँ पे देखो, मैं समझाता हूँ आपको। यानी कि ऐसे देखो, ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये 4 क्वेश्चन है। आपने चारों प्रश्न के गोले काले कर दिए, ठीक है सर। अब इन चारों चारों प्रश्नों के अंदर है ना दोस्तों, आपका एक ही प्रश्न सही है, चौथे नंबर का। कौन सा? चौथे नंबर का प्रश्न ही सही है, बाकी तीनों गलत है। ऐसे समझो, एक बता रहा हूं मैं, 1/3 माइनस मार्किंग का मतलब बता रहा हूं। एक ही प्रश्न सही है 4 प्रश्नों में से, और ये 3 गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? 3 प्रश्न गलत आप कर दोगे ना, तो आपका एक सही जो प्रश्न है ना, वो भी गया। मतलब अब चारों प्रश्नों में आप बराबर हैं, आपके एक भी नंबर नहीं आया है, एक भी प्रश्न आपका सही नहीं हुआ है। ये होता है माइनस मार्किंग का मतलब 1/3 का। और लगभग ऑल ओवर इंडिया में 1/3 माइनस मार्किंग ही अप्लाई होती है एग्जाम्स के अंदर। तो ये रूल आपके भी रहेगा। आप कहेंगे सर टाइम कितना मिलता है? तो दोस्तों, फर्स्ट पेपर के अंदर जो टाइम मिलता है ना, वो मिलता है 2 घंटे का। मतलब 120 मिनट मिलती है 100 प्रश्नों के लिए। पेपर का लेवल थोड़ा सही रहता है इसमें, तो 100 प्रश्नों के लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाता है। रीट में आपको 150 प्रश्नों के लिए 150 मिनट का टाइम था, लेकिन यहाँ पर आपको 20 मिनट अधिक मिल रही हैं कंपेयर टू रीट के। अब देखो, हम सिलेबस का एनालिसिस करते हैं अच्छे से। देखिए, आप शुरुआत से देखते हैं अपन। पूरा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपके सामने सिलेबस है कंप्लीट। तो देखो, पहली बात, राजस्थान जी के 40 प्रश्न आएंगे 80 नंबर के, उसको देखते हैं। राजस्थान का जो भूगोल है ना, राजस्थान का भूगोल कंप्लीट है, इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। देखो, राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं, जो भौतिक विशेषताएं हैं ना राजस्थान की, इसके अंदर प्राकृतिक प्रदेश राजस्थान के आगे, राजस्थान का उद्भव कैसे हुआ वो सब आ जाएगा। जलवायु क्लाइमेट आ जाएगी, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंगानुपात, जनजाति, उद्योग और प्रमुख जो पर्यटन केंद्र है ना वो। देखो, एक और बात बता दो आपको, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे ना, तो आपका टाइम बचेगा। क्योंकि एक तो होती है कोई आपने बुक ले आए, है ना, और उस बुक के अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट नहीं है टॉपिक का, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, है ना, और आप सब कुछ पढ़ते जाओगे जो काम की नहीं है। तो आपको पढ़ना क्या है? केवल टॉपिक पढ़ने हैं, ये वाला टॉपिक। अब देखो, ये नहीं है कि सर इसके लिए कौन सी किताब लेके आए, कौन सी बुक लेके आए, कौन सी गाइड लेके आए, ऐसा नहीं करना है। आपको केवल NCERT उठानी है फिलहाल के लिए, और एनसीईआरटी को रट डालो दोस्तों। और आप टेंशन मत करो, अगर आपसे नहीं रटा जाता है ना, तो हम आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाएंगे। मान एजुकेशन ऐप पे नया कोर्स शुरू हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। आज ही ज्वाइन कर लेना, बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। ना तो एनसीईआरटी लाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही बाहर से कोई गाइड लाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कुछ और लाने की जरूरत पड़ेगी आपको। सब कुछ वहां पर प्रीवियस ईयर पेपर, 18 प्रीवियस ईयर पेपर डाल दिए हैं। अब तक जो 18 पेपर हुए हैं ना, सारे डाल दिए। प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे डाल दिए हैं। और क्लासेस आपकी शुरू होने वाली हैं इसमें कोर्स में, जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं इनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। देखो, जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, ठीक है, डेयरी विकास, ये सारा हो गया। तो ये तो भूगोल का हो गया। एक एक टॉपिक को पकड़ करके टॉपिक के नोट्स बनाने हैं हमें, और हमें तैयारी करनी है। नोट्स हम भी देंगे आपको, बाकी आप निकलवा सकते हो उनको डाउनलोड करके कोर्स में से। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता। तो प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, इसके अंदर कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट, ये सभ्यताएं ही याद रखनी है। लेकिन इनसे संबंधित दोस्तों और भी क्वेश्चन बनते हैं। इन सभ्यताओं से रिलीवेंट कोई सभ्यताएं हैं ना, तो उनसे भी कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो हम आपको करवाएंगे बढ़िया ढंग से। चलो, अब देखते हैं आगे। 8वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान का जो इतिहास है ना, वो पूछा जाएगा इसके अंदर। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी, जिसके अंदर गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के जो चौहान हैं वो वाले आ जाएंगे। दिल्ली सल्तनत के साथ में संबंध, मेवाड़, रणथंभौर और जालोर, इन 3 रियासतों के कैसे कैसे संबंध रहे, इनके कौन कौन से शासक थे, इन शासकों के टाइम में कौन कौन से मंदिर बने, मस्जिद बनी, या फिर जो जो भी स्ट्रक्चर बने हैं हिस्टोरिकल, उनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। इनके संबंध किन किन लोगों से थे, इनके टाइम में कोई मुद्रा वगैरह भी चली, इन्होंने कौन कौन से काम किए, किस किस के साथ में युद्ध हुए, वो सब चीज़ें आएंगी इनके अंदर, है ना। तो लगभग हिस्ट्री आपकी लगभग आती है इसके अंदर। इसके अलावा राजस्थान और मुगल, राजस्थान का मुगलों के साथ में जो संबंध था ना, वो भी पूछता है। कौन कौन से शासकों के नाम दे रखा है? एक तो राणा, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह, इन लोगों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये टॉप
पॉपुलर शासक रहे हैं अपने टाइम पीरियड के शासकों के अंदर से। तो मुगलों का जिन शासकों के साथ में संबंध है ना राजस्थान के, उनके बारे में ये वाले हैं। और लगभग आपको संबंधित इनसे पढ़ने ही पड़ेंगे सारे। ऐसा नहीं है कि आप सांगा को पकड़ करके सांगा को रट डालो। इसके साथ में हमें सांगा ने किस किस के साथ में संबंध रखे थे वो भी हमें याद रखने, कौन कौन से मुगल शासकों के साथ में, सारी चीज़ें पढ़नी है वहाँ पे, है ना। तो उसमें सारा आ जाएगा। इस तरह से ये हो गए। इसके अलावा देखिए, अब आप आगे चलते हैं अपन। आगे है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। मतलब 1857 की जो क्रांति थी ना, उससे संबंधित एक प्रश्न या दो प्रश्न हर बार आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, राजनीतिक जागरण, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और आदिवासी आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। ये 5 टॉपिक हैं इसके अंदर। देखो दोस्तों, सेकंड ग्रेड की तैयारी करना ना बहुत आसान है, और इसमें सिलेक्शन लेना भी बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ आपको। आगे देखिए, बस आप एक बार ठान लो कि यार मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे फिर जो भी हो जाए, धरती उथल पुथल हो जाए, मैं सब कुछ छोड़ने वाला हूँ अब की बार। मैं कहीं जीमने नहीं जाऊंगा, मैं कहीं खाबा पीबा गुन जाऊँ लो कोई के भी, मैं घराने रो लो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो लो, करनू से तो, या फिर घर घर पे भी आपके बढ़िया है ना एनवायरनमेंट स्टडी से संबंधित, तो आप वहाँ पर भी बढ़िया तैयारी कर सकते हो कोई। और हम सब इंसान हैं, हम सबके अंदर बुद्धि समान होती है। तो इसके अंदर क्या है ना, हमें करना क्या है, बस मन लगा करके सुबह डेली जल्दी उठ के तैयारी। एक और फायदा होता है इन चीजों के अंदर, जो करंट अफेयर होता है ना, वो राजस्थान का ही आएगा, इसमें इंडिया लेवल का नहीं आएगा। तो ये